नहीं बताएंगे, संस्कृत बोलेंगे तो उसका एक एक अर्थ आपको समझाएंगे। तो सत्य क्या होता है कि सत्य हर कसौटी पर सत्य ही रहता है। सृष्टि के मूल में भी वही था, सृष्टि के मध्य में भी वही है, सृष्टि के अंत में भी वही शेष बचेगा। तो सृष्टि का जब महाप्रलय होता है, तो जब कुछ सब कुछ नष्ट हो जाता है, तब भी सिर्फ सत्य ही शेष रहता है। सत्य कौन है? परम तत्व। इसलिए उस ब्रह्म को सत्य कहा गया है। देखो एक उदाहरण देते हैं, जैसे बालक होता है, बालक को हम बचपन में जो सिखाते हैं, हम उससे कहते हैं बेटा मंदिर में प्रणाम करो, बड़ों के चरण स्पर्श करो। जितना हम उसे सिखाएंगे तो वो एक बार जब प्रणाम करेगा तो जीवन भर प्रणाम करेगा, कभी भी आपको फिर कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमेशा उस बात को मान के चलेगा। तो यही सत्य है। तो सत्य जो है एक ऐसा सूक्ष्म तत्व होता है जो अणु के अंदर जो तत्व छिपा हुआ है उस अव्यक्त को कौन जानता है, परंतु वह है सत्य को कोई नकार नहीं सकता है। वह है परमाणु, अजर अमर होता है, अविनाशी होता है, और वही सत्य होता है। क्योंकि कोई भी चीज को तोड़ो तो सबसे लास्ट में जो बचता है उसका भी 1000वां टुकड़ा जो होता है वो भी एक परमाणु होता है। और विज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो परमाणु अविभाज्य है, परमाणु का विभाजन नहीं होता है। समझ में आ रही है? तो सभी जब परमाणु, कई परमाणु मिलते हैं तो अणु बनता है। वही जो सूक्ष्म तत्व है वही सत्य है, और वह सत्य ही परमात्मा है। दूसरा आता है नाम, जिसको कहते हैं चित्त। चित्त क्या होता है? चित्त का मतलब होता है चेतना। चेतना अर्थात ज्ञान। विचार करने की आवश्यकता है कि ये जो है, जो हम विचार करते हैं, जो भी सोचते हैं ना, ये चित्त होता है। चित्त होता है मौन, यह मेरा शांत रहता है। जानकारी, मान्यता और भावना इसके दूसरे चेहरे होते हैं। जागृत में, स्वप्न में, तुरीय अवस्था में, जब हम जागते हो या सोते हो या किसी भी अवस्था में हो, उस समय ये मूल रूप में एक जैसा बना रहता है, इसमें परिवर्तन नहीं आता। अच्छा, होता क्या है कि जैसे जितने भी इस संसार में मतलब एक जो जैसे पृथ्वी है, सूर्य है, ये सभी एक अपने बंधे हुए हैं, एक अपने चक्र में घूम रहे हैं। लेकिन चक्र में घूमने के साथ साथ उनके अंदर चेतना नहीं है। आकर्षण तो है, आकर्षण के कारण वो अपनी कक्ष में तो गति करते हैं। अपनी कक्षा में ये पृथ्वी भी गति कर रही है, सूर्य भी घूम रहा है, चंद्रमा भी घूम रहा है, लेकिन उनके अंदर चेतना नहीं है। चेतना किसके अंदर है? चेतना हम लोगों के अंदर है। हमारे अंदर भगवान ने एक चेतना दी है, जिसके कारण हम अच्छा सोच सकते हैं, अच्छे विचार ला सकते हैं, भगवान का चिंतन कर सकते हैं। तो ये चिंतन एक प्राणी के अंदर चिंतन का आना, ये बहुत, उसमें भी मनुष्य जीवन मानव के अंदर ये सोचने की क्षमता जो दी है, ये कितनी विशेषता है। जानवरों को ये नहीं दी है। हमें हंसने की, बोलने की, सोचने की क्षमता हमारे अंदर है। हम जो कुछ कर रहे हैं उससे हम आगे के भविष्य को संभाल सकते हैं। हम कर्म योनि में हैं, जबकि ये पशु जो होते हैं ना, ये किसमें है? ये भोग योनि में है। पशु भोग रहे हैं, लेकिन हम लोग कर्म योग में हैं। अगर वो भोग रहे हैं, अगर भैंस बंधी है, गाय बंधी है, बेचारे ये जीव भोग रहे हैं, कीचड़ में बंधे रहेंगे, लेकिन उनके अंदर कितनी छोटे छोटे कीड़े भी लगे होते हैं, सब कुछ उन्हें कष्ट होता है, लेकिन वो आगे अगला कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि उनके विचार की क्षमता उन्हें भगवान ने नहीं दी है। और विचार करने की क्षमता, सोचने की क्षमता मनुष्य को दी है। हंसने की क्षमता किसको दी है? मनुष्य को दी है। जानवर हंसते नहीं है, तो मनुष्य तो वही है जो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अब अगर हम पशु बुद्धि बनाएंगे, पशु जैसे बन जाएंगे, मुस्कुरा नहीं रहे हैं, भाई पशु को एक ऐसा भैंस को तुम कुछ भी गाना सुना दो तो क्या वो हंसेगा? उसे तो हंसना नहीं है। तो हंसने के लिए तो हम ही लोग हैं। तो ये जो कुछ भी दिया है ईश्वर ने, कितनी बढ़िया कृति हमारी बनाई है, कितना अच्छे ढंग से विचार करके हमको, तो ये चेतना हमें दी है। इसलिए इस चेतना को भगवान का स्वरूप ही है। ये चेतना भगवान का दूसरा नाम है, दूसरा स्वरूप है। तो हमारे अंदर भगवान सत्य के रूप में विद्यमान है, चेतना के रूप में विद्यमान है। तीसरा नाम आता है भगवान
भगवान का कौन सा आनंद। आनंद क्या है? आनंद वो आनंद ये नहीं है कि हम कूलर में बैठ गए, एसी में लेट गए, या हमारे पास लग्जरी गाड़ी है, ये आनंद नहीं होता है। आनंद होता है जब हम भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, जब सब चिंतन भूल जाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, तब हमें संसार के बारे में ध्यान नहीं आता। इस समय आप लोग बैठे होंगे तो कोई ध्यान में नहीं आ रहा, ना कोई लड़ाई दुश्मनी, घर की कलह, कुछ भी दिमाग में नहीं होगा। क्यों नहीं है? क्योंकि आप भगवान के चिंतन में हैं। इसलिए कहा जाता है कि लगातार भगवान का चिंतन करते रहिए, और चिंतन लगातार रहेगा। जब जब भगवान का स्मरण आपके अंदर रहेगा, तब तक आपके अंदर कोई भी बाहर से कोई भी दोषपूर्ण प्रवृत्ति पे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। तो इसलिए भगवान का नाम स्मरण, नाम संकीर्तन हमेशा रटते रहो, करते रहो। तो ये आनंद जो होता है, आनंद आता है हमारे अंतर मन में, जो आत्मा है उसके अंदर उपस्थित है। उपस्थिति के कारण ये शुद्ध रहता है, उसमें उसे स्वर्ग, मुक्ति और ईश्वर प्राप्ति जैसे आनंदों की अपेक्षा रहती है। हम सोचते रहते हैं कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, उसमें आनंद नहीं होता है। आनंद सिर्फ आपको आता है, आएगा तो सिर्फ भगवान की कथा में आएगा, उनके संकीर्तन में आएगा, और यही एक आनंद होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान के बारे में कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव जो है भगवान का, परमात्मा का अंश है। इसको परमात्मा में लगाओ। संसार, शरीर जो है संसार का अंश है, तो इसे संसार में लगाओ। शरीर और जो आत्मा है उसमें अंतर समझो। ये शरीर आपको जो दिया है ना परमात्मा ने, ये किस लिए दिया है? ये दिया है इसलिए कि आप संसार के लिए करें। देखो, शरीर 5 चीजों से बना है। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये बना सकेगा। ये 5 तत्वों से ये शरीर बना है, और 5 तत्व में मिल जाएगा। जब 5 तत्व में मिल जाएगा तो आप गंभीरता से हमारी बात को गहराई से समझना कि जब ये शरीर 5 तत्वों से बना है, 5 में मिल जाएगा, तो फिर ये बताइए, अगर कोई भी जानवर मर जाए या स्वयं हमारी मृत्यु हो जाए या कोई कपड़ा जल जाए, उसकी राख में कोई पहचान होती है कि इस राख में ये राख है कपड़े की, ये है इसकी, ये है इसकी? ऐसा अंतर तो नहीं आया। राख तो सबकी बराबर हो जाएगी। तो ये पृथ्वी में ही मिल गया। और आत्मा किसका अंश है? आत्मा परमात्मा का अंश है। तो आत्मा किस में मिल गया? परमात्मा में मिल गया। अगर आप इस शरीर से किसी का हित करते हैं, किसी की भलाई करते हैं, तो इसमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैंने कथा करवाई, मैंने इतना पैसा लगाया, मैंने 1000 एक दान दिया, मैंने 10,000 एक दान दिया। जो भी आप करते हैं, ये देखिए, आप कुछ लेके नहीं आए थे। जो लिया सो यहीं से लिया, संसार से लिया, संसार में ही दे रहे हैं। तो आप शरीर के माध्यम से जो भी कुछ करते हैं, वो संसार, शरीर संसार का अंश, और शरीर संसार के लिए कर रहा है। आपका इसमें क्या है बताइए? अगर हम आपको कथा सुना रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे, ये हमारा कर्तव्य है। परमात्मा ने ये शरीर दिया है, हम आपको कथा सुना रहे हैं, और मेरा इसमें कोई भी हित नहीं, कोई भी प्रकार का वो नहीं है, आत्मलाभ हम अपने लिए नहीं, सिर्फ हमारा कर्म है। कर्म से ये संसार बंधा है। हम कर्म करते हैं, लेकिन कर्म करते हुए हमें कभी फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। शरीर को संसार में लगाओ और आत्मा को परमात्मा में लगाओ। जब हम आत्मा को परमात्मा में लगाएंगे, तब हम उन परम पिता परमात्मा के चरणों में अपनी शरण ले पाएंगे। तो भक्ति जो पुष्ट होती है ना, वो कैसे होती है? जब हमारे अंदर जो भक्ति का बीज है, वो परमात्मा की कथा श्रवण करने से, नाम संकीर्तन से उसको जल मिलता है, सिंचन होता है उस बीज का। जैसे बीज अगर खेत में डालो, तो खेत में बीज डालेंगे तो उसके लिए उचित टेम्परेचर होना चाहिए, उचित तापमान जब मिलेगा, नमी होगी खेत में, तब उसके लिए अनुकूलित समय पे वो अपने आप जर्मिनेट हो जाएगा।